सरकारियों ने कहा आप अभी तक भागवत महापुराण की महिमा से अनभिज्ञ हैं। नारद जी ने कहा कैसे अनभिज्ञ हैं? अरे हमने ही व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में यह ज्ञान दिया था। तब सरकारियों ने उदाहरण देकर के समझाया, कहा जैसे वेद, मान लीजिए वेद है वृक्ष और भागवत है उसी का टूटा हुआ फल। जब आप फल खाते हैं उस फल में कितना मिठास आता है। अब यदि कोई व्यक्ति ये समझने लग जाए कि भाई जब फल में इतना मिठास है तो पेड़ में कितना होगा, और सीधा जाकर पेड़ के ही को ही खाने लग जाए, तो उससे स्वाद तो नहीं आएगा, उल्टा वेदांती हो जाएगा, दांत भी टूट कर हाथ में आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो जिस प्रकार अच्छा फल में यदि पेड़ में मिठास नहीं था तो फल में कहां से आया भाई? फल में मिठास पेड़ से ही तो आया है। तो नारद जी महाराज जैसे दूध से ही घी निकलता है, परंतु मिठाई जब बनानी हो, हलवा पूरी आदि, तो घी में ही निकाला जाता है। यदि घी समाप्त हो जाए तो आप उसको दूध में नहीं निकाल सकते, जबकि दूध से ही घी निकला है। ठीक उसी प्रकार कई प्रकार के उदाहरण देकर जब नारद जी को समझाया, तब नारद जी की शंका निर्मूल हो गई। नारद जी ने कहा महाराज यदि इतनी ही महत्वपूर्ण कथा है तो अब आप चारों भैया ही मिलकर हमें यह कथा सुनाइए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा गए अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारे नासं विधाय हि तदो दरते विवेक है। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब यह भागवत रूपी कथा हमें सुनने को मिलती है। ऐसे किसी को भागवत सुनने को नहीं मिलती। भागवत सुनने का अधिकारी और भागवत के परिसर में वही आ सकता है जिसके करोड़ों जन्मों के भाग्य उदय हो गए हो। तो सोचिए आप हो ना, हम कितने बड़भागी हैं, इतना दिव्य ग्रंथ सुनने का मौका हमें मिल रहा है। बोलो राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन है। कई जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब जाकर हमें यह अवसर प्राप्त होता है। तुलसीदास जी भी इसी श्लोक का अनुवाद अपनी भाषा में करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक सिद्ध महात्मा हमारे बीच में पधारे हैं, और केवल पधारे ही नहीं है, कितनी सुंदर व्यवस्था आप लोगों के लिए की है। और आप लोगों को घर जाकर के समस्या न हो उसके लिए भंडारा प्रसाद भी यही बनवा दिया। बोलो राधे राधे। नहीं तो कथा में माताओं को बड़ी समस्या रहती है। माताएं कहती है महाराज हमें तो घर जाकर के भोजन बनाना है,
तो महाराज ने आप तो बड़े आराम से प्रेम पूर्वक भंडारा भोजन में यही प्रसाद पाओ और आराम से निश्चित होकर के कथा सुनिए। तो बिना सत्संग प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिल सकता।